नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आयु संबंधी प्रश्नों की नेक्स्ट क्लास आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पहली क्लास में मात्र 24 मिनट में आपको 15 क्वेश्चन दिए गए थे। जिस भाई ने पहली क्लास ना देखी हो तो जाके पहली क्लास देखे, उसके बाद 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज। और आज का पहला क्वेश्चन दिया गया भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया दोस्तों, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए की आयु बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या दिया दोनों में संबंध भाई कि ए और बी अगर दोनों की आयु जोड़ दें हम तो जुड़ने के बाद योग कितना आ जाएगा 22 वर्ष। जबकि फिर संबंध दिया ए जो है वो बी से 4 वर्ष बड़ा है, अर्थात बी की अगर एक्स ले लें हम तो इसकी 4 वर्ष बड़ा तो इसमें 4 जोड़ देंगे, यू ए की आयु निकल कर आ जाएगी भाई। और दोनों का योग क्या कितना है 22, तो एक्स और एक्स 2x और यू 4 उधर जाएगा घट जाएगा 22 में, तो कितना बचेगा 18। तो x की वैल्यू कितनी आई भाई 9। और जब x की वैल्यू 9 आई तो ए की आयु पूछी, तो ए की आयु कितनी है 9 + 4 13 वर्ष। और अगर b की आयु पूछी तो x और b की आयु कितनी आ जाएगी, b का मतलब 9 वर्ष। तो a की आयु 13 वर्ष और b की आयु 9 वर्ष आएगी। a की ही आयु पूछी थी तो आंसर यही आ गया था दोस्तों 13 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की 2 गुनी थी तथा आज मेरी उम्र और तुम्हारी मां की उम्र का योग 58 वर्ष है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष हो तो मां की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या कहा दोस्तों, नुका पिता कह रहा कि जब तुम अपने पिता से जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु की 2 गुनी थी। देखियो पिता और पुत्र की आयु में संबंध दे दिया हमारा, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी दी 10 वर्ष। अब ध्यान दियो, जब पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, अब क्या कराओ जब तुम पैदा हुए थे, पुत्र था बोल रहा जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु की 2 गुनी थी और इसकी वर्तमान आयु है 10, तो इसकी आयु कितनी थी 10 की 2 गुनी 20 वर्ष। लेकिन 20 वर्ष कब थी, पुत्र पैदा के समय। पुत्र जब पैदा हुआ उस समय इसकी 20 थी और पुत्र पैदा हुआ 10 साल पहले, क्योंकि 10 वर्ष का हो रहा पुत्र, इसलिए 10 साल पहले 20 थी। तो अगर आज 10 जोड़ दें तो इसकी वर्तमान आयु निकल कर आ जाएगी, पिता की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी दोस्तों 30 वर्ष। जब वर्तमान आयु पिता की 30 वर्ष आएगी, यह लाइन देखियो क्या दिया, आज मेरी उम्र और तुम्हारी मां की उम्र, यानी पिता की और माता की आयु का योग, पिता की और माता की आयु का योग कितना है 58। इस योग में हमने पता लग गया पिता की वर्तमान आयु 30 है तो 30 + मां की आयु बराबर 58 हो जाएगी भाई। यू 30 उधर जाएगा घट जाएगा तो मां की आयु कितनी निकल कर आ जाएगी भाई, मां की आयु 58 - 30 28 वर्ष। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, उतारे छोटी सी भाषा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर ये क्वेश्चन कर लिया हो तो रोक के वीडियो कर लेंगे भी। 3 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:5:6 हो तो उनमें सबसे बड़े की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान तभी 3 व्यक्ति दिए, उन तीनों व्यक्तियों की आयु का अनुपात पता 4:5:6। योग अगर चेक करें हम अपना तो 4 6 हाँ 4 5 9 और 6 15, हमारा योग 15 आया। अब योग उनने क्या दे रखा है दोस्तों औसत, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 25 है। अगर औसत पता हो क्या व्यक्तियों का औसत है वो 3 का, तो 3 तक गुणा करते हुए योग में बदल जाए दोस्तों। तो योग निकाल लिया हमने, तीनों का योग कितना आया 25 या 75। हम कह रहे अगर पहले की आयु 4, दूसरे की 5 और तीसरे की 6 तो तीनों का योग 15, और वो करा 15 नहीं है 75 है। कितना गुणा 15 का 5 गुणा, तो बड़े की आयु पूछी, बड़ा है 6 और यू भी 5 गुणा कर देंगे तो बड़े की आयु कितनी होगी दोस्तों 30 वर्ष। छोटे की पूछता तो यू भी 5 गुणा कर देते 20 वर्ष आंसर आ जाता भाई। करो क्वेश्चन नंबर 17। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखियो 3 वर्ष पूर्व ए, बी तथा सी की औसत आयु 27 वर्ष थी। 3 वर्ष पूर्व की अगर बात करें ए, बी और सी, 3 वर्ष पूर्व इनकी आयु कितनी थी, औसत आयु थी भाई 27। जब औसत पता हमने 3 व्यक्तियों का औसत है 27, 3 व्यक्तियों का औसत 27 है, 3 तक गुणा कर दो योग कितना आ जाएगा भाई 81 वर्ष।
यू जो योग आया उन तीन व्यक्तियों का यू 3 साल पहले है। अगर आज वर्तमान का योग 6 है दोस्तों, तो वर्तमान 3 साल पहले जब तीनों जुड़ गए 81 के थे, वर्तमान में आना तो प्रत्येक में 3 जोड़ना पड़ेगा। जब एक में 3 जोड़ा तो 3 आदमी 3 3 9 यू जुड़ जाएगा। तो वर्तमान में अगर बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में इनका योग कितना आ गया 90 वर्ष। और वर्तमान में योग आ गया 90 वर्ष, जबकि क्या बोला आगे, जबकि 5 वर्ष पहले बी व सी का औसत था 20 वर्ष। अब देखियो बी और सी का औसत, जब बी और सी का औसत 20 था 5 वर्ष पहले, तो औसत 2 आदमियों को औसत था तो 2 तक गुणा कर दिया, योग आया 40। यू 40 योग कब था 5 साल पहले। अगर वर्तमान में आना हमने तो 5 5 दन्नों में जुड़ेंगे और दन्नों में 5 5 जुड़ेंगे तो टोटल 10 जुड़ जाएंगे, तो वर्तमान का योग निकल कर आ जाएगा। लेकिन ये जो वर्तमान का योग आया यू बी और सी का आया, और ये जो वर्तमान का योग आया यू ए बी सी तीनों का आया। अगर तीनों की आयु चेक करें आज 90, उस मतलब 2 की आयु चेक करें आज 50, तो इन 2 की घटा दो तो तीसरे की आयु बच जाएगी, और तीसरा कौन बचा ए, तो ए की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी दोस्तों 40 वर्ष निकल कर आ जाएगी। और ए की ही वर्तमान आयु पूछी थी मरते भाई। करो क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन के दिया, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। पिता की जो वर्तमान आयु है, देखियो ध्यान से भाई, आराम से ध्यान से देखेंगे। पिता की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, पुत्र की आयु से, पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। अगर पुत्र की हम x ले लें तो पिता की कितनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के 3 गुने, तो इसका 3 गुणा 3x से 3 वर्ष अधिक है। या कहाँ की कंडीशन है, वर्तमान की। अगर वर्तमान में पुत्र कितना है x वर्ष का, तो पिता इसकी 3 गुणे थे 3 ज्यादा, तो x का 3 गुणा 3x और उसका 3 ज्यादा 3 हो गया भाई। अब आगे चलो भाई, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। 3 वर्ष बाद, तो पहले 3 वर्ष बाद पहुंचो। जब आज इतने का आयु 3 वर्ष बाद जाना तो 3 जोड़ देंगे, तो इसमें पहले ही 3 जुड़ रहा प्लस 3 और कर दिया। 3 वर्ष बाद जाओगे पुत्र की आयु हो जाएगी x प्लस 3। यह कंडीशन है 3 वर्ष बाद की, 3 वर्ष बाद। अब की एक बात क्या है, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष ज्यादा है। जो यह पिता की आयु है या पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष ज्यादा है। किसकी, या जो आयु है पिता की या किसके बराबर है, पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 ज्यादा, तो 10 ज्यादा ले लिया, अर्थात पुत्र की आयु ना 2 गुना करो और उसमें 10 जोड़ो, उसके बराबर है पिता की आयु। अब x का मान निकल जाएगा दोस्तों, 3x प्लस 3 और 3 6 बराबर 2x प्लस 2 तिया 6 प्लस 10। देखियो प्लस का 6 इधर भी प्लस का 6 ही उधर जाकर घट जाएगा, कट जाएंगे भाई। 3x उधर आएगा 2x घट जाएगा, तो x बराबर कितना 10। और जब x बराबर 10 आया उन्होंने क्या पूछा भाई, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यू रहा पिता की वर्तमान आयु, मान टेक दो 3 गुणा 10 प्लस 3, यही तो मान टेक क्या, तो 10 तिया 30 और 3 33, तो पिता की जो वर्तमान आयु है कितनी है 33 वर्ष है दोस्तों। आंसर हो जाएगा भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, एक चीज नोट कर लेंगे दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पिता की उम्र बड़े बेटे की उम्र की 2 गुनी है। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र छोटे बेटे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों की आयु में अंतर 15 वर्ष का हो तो पिता की उम्र ज्ञात कीजिए। देखियो 3 सदस्य हैं, पिता, एक बड़ा पुत्र और एक है छोटा पुत्र। अब क्या दिया, पिता जो है फिलहाल वर्तमान समय में बड़े पुत्र की आयु तो 2 गुना है, और 10 वर्ष बाद पिता की जो आयु होगी छोटे से 3 गुनी होगी। यदि दोनों पुत्रों की आयु में अंतर 15 वर्ष का हो, अंतर का मतलब बड़ा छोटा, अर्थात अगर छोटा x वर्ष ले लें हम तो यू x प्लस 15 का हो जाएगा भाई। 15 वर्ष बड़ा, अंतर क्यों हो, बड़ा और छोटा ही तो हो, तो यू 15 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब अंतर। अब इसकी वर्तमान आयु आई, जब बड़े पुत्र की वर्तमान आयु x प्लस 15 है तो पिता की वर्तमान आयु पुत्र की 2 गुनी है, तो इसकी 2 गुनी कर देंगे, इसका 2 गुना कर देंगे दोस्तों, या पिता की निकल कर आ जाएगी। या कब की आई, वर्तमान समय की।
अब आगे चले, 10 वर्ष बाद पिता की उम्र, तो 10 वर्ष बाद चलो भाई, 10 वर्ष बाद पिता की जो उम्र हो जाएगी, देखियो अब है इसकी 2 × x + 15 और 10 साल बाद जाएंगे तो 10 और जुड़ जाएगा, ये आ जाएगी पिता की आयु। या जो आयु है 10 वर्ष बाद छोटे बेटे की आयु को तो 3 गुनी हो जाएगी, तो 10 वर्ष बाद छोटे की आयु कितनी हो जाएगी, x + 10, पहले थी x अब हो जाएगी x + 10, लेकिन जो यह पिता की आयु आई है छोटे से 3 गुनी है, तो इसका 3 गुना करना है तो पिता की आयु निकल कर आ जाएगी। दोस्तों करो सोल्व, 2x + 2 की गुणा 15 में 30 + 10 बराबर 3 की गुणा x में + 10 में 3 10 या 30। ये देखिए दोस्तों 30 और 10 40, वो 30 उठा के इधर ले आओगे, थोड़ा सा पर्दा छोटा कर ले, थोड़ा सा पर्दा छोटा कर दे भाई। देखो ये 3x है, ये 2x है, 2x उधर चल जाएगा तो 3x में 2x गए x, और ये 40 में 30 घटेगा तो बचेगा 10, तो x की वैल्यू आएगी 10। उन्हें के पूछा तो पिता की उम्र बताओ, तो पिता की वर्तमान आयु यह है, मान टेक दो यहाँ दोस्तों, 2 कोष्ठ में 10 + 15 और 10 + 15 25 और 25 दूनी 50, किसकी आई है, पिता की वर्तमान आयु निकल के आएगी 50 वर्ष। बहुत अच्छा प्रश्न था आपके लिए। और ग्रुप डी रेलवे एनटीपीसी और बात करें यूपी पुलिस की और लेखपाल में एक क्वेश्चन आयु संबंधित जरूर मिलेगा, मैथ में नहीं आऊगा तो रीजनिंग में आऊगा, क्योंकि ये चैप्टर मैथ और रीजनिंग का कॉमन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन, नुका पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 10 वर्ष हो तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु ज्ञात कीजिए। देखियो 3 व्यक्तियों में संबंध दिया, पिता एक तो, एक माता है और एक है पुत्री। पहले तो इन दोनों में संबंध है कि जो पिता है वो 5 वर्ष बड़ा है, फिर दिया माता की जो वर्तमान आयु है पुत्री की आयु की 3 गुनी है, जबकि पुत्री की जो वर्तमान आयु है वो 10 वर्ष है। और अगर ये 10 वर्ष है तो इसका 3 गुना कर लेंगे, तो 10 × 3 माता की आयु कितनी है, 30 वर्ष। और जब माता की आयु 30 वर्ष है तो इससे 5 वर्ष बड़ा है पिता, 5 वर्ष जोड़ देंगे तो पिता की आयु कितनी आएगी, 35 वर्ष। लेकिन ये कब की कंडीशन है, वर्तमान आज की कंडीशन है दोस्तों। अब वो क्या पूछ रहा, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु, पुत्री का जन्म कब हुआ था, 10 साल पहले, तो 10 साल पहले पिता की आयु पूछी तो 10 साल पहले पहुंच जाएंगे, तो 35 में 10 घटा देंगे। पुत्री के जन्म के समय पिता की जो आयु थी वह कितनी थी भाई, 25 वर्ष। आंसर भाई। तो हर टाइप की वैरायटी मिलेगी क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उतारो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। नेक्स्ट लाइन है, 2 वर्ष बाद उनकी उम्र लड़के की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। तो बताइए लड़के की वर्तमान आयु कितनी है। आदमी और उसके पुत्र में संबंध दे रहा भाई, आदमी और उसके पुत्र में क्या कह रहा है, आदमी की जो उम्र है अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, अर्थात अगर इसकी x लेना है तो इसकी x + 24 है, 24 वर्ष अधिक। 2 वर्ष बाद उनकी उम्र लड़के की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी, तो ये वर्तमान कंडीशन है। अब 2 वर्ष बाद कहा तो 2 वर्ष बाद की कंडीशन निकाल लो पहले, फिर देखेंगे भाई। 2 वर्ष बाद पिता कितने का हो जाएगा, जब आज x + 24 का है तो इसमें 2 और जुड़ जाएंगे, और ये 2 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, x + 2 का। अब के कंडीशन के क्या है, 2 वर्ष बाद उसकी आयु उस लड़के की आयु की 2 गुनी, तो ये जो आयु है या लड़के की आयु के 2 गुने के बराबर हो जाएगी। कर दो x का मान, x + 26 बराबर 2x + 2 दूनी 4। देखियो x उधर जाएगा घट जाएगा, 2x में x गया x, और ये 4 इधर जाएगा घट जाएगा, तो x का मान कितना है 22। और जब x का मान 22 आया तो कहे लड़के की वर्तमान आयु बताओ, यू ही आया, x का ही मान पूछा था इसका मतलब, तो वो लड़के की वर्तमान आयु कितनी आई दोस्तों, 22 वर्ष। आंसर। जबरदस्त क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए व बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के अंतर का 7 गुना है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग उनकी आयु के अंतर का 9 गुना हो जाएगा, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कितना अच्छा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। ए और बी, अगर वर्तमान आयु इसकी x और इसकी y ले लें तो वर्तमान आयु का जो योग है, यू वर्तमान लिए मैंने भाई, वर्तमान आयु का योग यानी x + y जो है यू बराबर है वर्तमान आयु के अंतर का 7 गुना। अंतर का मतलब बड़े में छोटा घटाना, तो अगर x बड़ा ले तो बड़े में छोटा घटाना, अंतर का 7 गुना, वो किसके बराबर है, योग के बराबर है। एक कंडीशन।
उसके बाद 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, 5 वर्ष बाद जो आज x का है वो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा x प्लस 5 का, जो आज y का है वो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा x प्लस y का, हाँ y प्लस 5 का, या 5 वर्ष बाद की आयु आई। जितने वर्ष बाद की कंडीशन देगा पहले उतने वर्ष बाद की आयु निकाल के ले आऊंगे, तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु यह हो जाएगी। उसमें क्या संबंध दिया कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कर दिया भाई। यू जो योग होगा इनकी आयु के अंतर का 9 गुना होगा। इनकी आयु का अंतर तो x प्लस 5 मत घटाओगे हम y प्लस 5, तो यू आ गया अंतर, और अंतर का 9 गुणों के बराबर हो जाएगा। तो नु कहा b की आयु बताओ। करो क्वेश्चन दोस्तों। अब 2 समीकरण है मेरे पास, देखियो यहाँ पे x प्लस 5 प्लस x प्लस y, तो x प्लस y प्लस 5 और 5 हो गए 10 बराबर, देखियो 9 कोष्ट में x प्लस 5 माइनस के अंदर गुणा हो जाएगी माइनस y और माइनस 5, यू माइनस कट जाएगा दोस्तों, तो ये अंतर है x प्लस y प्लस 10 बराबर 9x माइनस 9y, 9x माइनस 9y। थोड़ा सा पर्दा छोटा करते हैं दोस्तों, ये लीजिए देख लो भाई। अब 9x 9y, xy एक साइड कर दो, xy एक साइड करोगे तो यू x उधर जाएगा घटेगा और y उधर जाएगा घटेगा, तो 9x मत है एक गया 8x, माइनस कर यू 10y, 8x माइनस 10y बराबर 10, ये आई समीकरण 1। अगर इसने भी सोल्व करें, देखिए दोस्तों इसने भी अगर ये सोल्व करें हम x प्लस y बराबर 7x माइनस 7y, y एक तरफ कर लें, x एक तरफ कर लें, तो यू y इधर आके देखियो जुड़ जाएगा, 8y बराबर 6x हो जाएगा कि भाई 8y बराबर 6x के हो जाएगा दोस्तों, और 8y बराबर 6x के हो जाएगा। तो समीकरण हम उसमें कन्वर्ट करेंगे जिसकी आयु चाहे हमने, चाहे b की, और b की आयु है y, तो सारी की सारी समीकरण y में चेंज कर लो। 8x बराबर 10y है, यहाँ मान टेक दो 8 गुणा x का मान निकाल सकेंगे, देखिए यहाँ पे x बराबर 8y बटे 6, मान टेक दो बस 8y बटे 6 माइनस 10y और बराबर 10। अगर सोल्व करें हम, देखिए ध्यान से भाई 8 8 64 बटे का 1 कर ले, लघुत्तम लिया जाएगा 6 और 6 यहाँ, तो 64y यू है 64 भाई, 64y माइनस 10 छिका 60y बराबर 10, बटे का 10 चल जाए गुणा में 64 में 60 गए 4y और 4y बराबर 60, तो y बराबर कितना 15 और y बराबर 15, तो ये b की आयु आई, क्योंकि b की वर्तमान आयु 6 थी, तो b की वर्तमान आयु कितनी निकल के आएगी 15 वर्ष। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन इसके सिवा कोई और ऑप्शन नहीं था। बाई ऑप्शन अगर चाहते तो बाई ऑप्शन कर सके थे, लेकिन बाई ऑप्शन में भी दिक्कत होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। पिता कह रहा पुत्र तय, 2 कंडीशन टेक रहा पिता और पुत्र नु कह जितनी तेरी आयु आज है ना उतनी आयु थी मेरी जब तुम पैदा हुए थे, यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष हो। अगर हम कहते हैं कि पुत्र की फिलहाल x वर्ष है और पिता की उन्हें दे दी कितनी भाई 36 वर्ष, यह वर्तमान है कंडीशन, या वर्तमान कंडीशन है। अब बात करें नु क्या 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु बताओ। ध्यान देंगे दोस्तों, जब बेटा आज 5x साल का है, अगर यहां x की बजाय हम 5 साल का ले लें कि बेटा है 5 साल का, जब बेटा 5 साल का है, अगर हम कह जब ये बेटा पैदा हुआ था तो पिता की आयु कितनी थी, तो हम कहेंगे 5 घटा दो, इसमें मतलब 5 घट तो ही पिता की आयु 31 वर्ष आ जाएगी। अगर कहें बेटा आज 10 साल का, तो बताओ जब ये बेटा पैदा हुआ पिता की आयु कितनी थी, तो इसमें मतलब 10 घटाए थे दोस्तों। ऐसे ही अब बोल रहे बेटा है हमारा x वर्ष का, तो जब ये पैदा हुआ था, पुत्र पैदा हुआ तब पिता की आयु कितनी आ जाएगी, इसमें x घटा देंगे भाई 36 माइनस x, यह आयु निकल कर आओगी जब यू पैदा हुआ। जब यू पुत्र पैदा हुआ पिता था इतने का, जबकि यू क्या कह रहा है पिता कि जितनी तेरी आज है उसके बराबर थी, तो इसका मतलब ये आई किसके बराबर थी x के, तो 36 यू माइनस का x उधर जाएगा जुड़ जाएगा 2x, तो x बराबर कितना आ गया 18 दोस्तों, 18 निकल के आ गया। बाई ऑप्शन करते तो और भी जल्दी हो जाता दोस्तों। कैसे हो जाता भाई, हम ऑप्शन ले लेते कि पुत्र की 18 है तो इसकी कितनी है 36, जब इसकी 36 है पुत्र पैदा हुआ 18 साल पहले, तो 18 साल पहले अगर जाएंगे 36 में 18 कर दो तो 18 पहुंच जाएगी, जितनी इसकी आज उतनी उसकी कल थी भाई।
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, भाषा का खेल था, बस लैंग्वेज चेंज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि पिता की वर्तमान आयु 39 वर्ष है तो 3 वर्ष पूर्व पिता के, देखिए थोड़ा सा चेंज करा भाई, पिछला क्वेश्चन में छूट गया, दिखा कुछ क्या पूछा था, देखियो ये आई पुत्र की आयु आई या उन्होंने क्या पूछा कि 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु बताओ। पुत्र की वर्तमान आयु 18 आई दोस्तों, यह वर्तमान है, 5 वर्ष पूर्व पूछी तो 5 घटाना पड़ेगा, 5 वर्ष पहले पुत्र कितने का था, 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। एक पिता की आयु अपने पुत्र की से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी आयु, देखिए पिता बोल रहा भाई, पिता ने कहा पुत्र से कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु से 5 वर्ष अधिक थी। यदि वर्तमान आयु पिता की 39 वर्ष हो तो 3 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु बताओ। देखिए ध्यान से भाई, अगर वर्तमान कंडीशन की बात करें तो पिता की आयु 39 है और पुत्र की हमने x ले ली। जब ये पुत्र पैदा हुआ था, पुत्र पैदा के समय, जब यू पुत्र पैदा हुआ तब उस समय अगर पिता की आयु निकालनी तो इसकी आयु घटा देंगे 39 माइनस एक्स। तो जब पुत्र पैदा हुआ था तब पिता की आयु कितनी थी, 39 माइनस एक्स। लेकिन वो क्या करा, यह जो आयु थी जब मैं पैदा हुआ तब जब यह आयु मेरी थी, या तेरी वर्तमान आयु तय, तेरी वर्तमान आयु एक्स से 5 वर्ष अधिक थी, अर्थात तेरी वर्तमान आयु में अगर 5 जोड़ दे तो उतनी आयु मेरी तब थी जब तुम पैदा हुए थे। बराबर टेक दो भाई, यू इधर घट जाएगा 39 माइनस 5 34 और यू एक्स उधर जाएगा 2x, तो x बराबर कितना 17। तो इसकी पुत्र की वर्तमान आयु 17 थी। लेकिन वो क्या पूछ रहा, 3 वर्ष पूर्व बताओ। तो 3 वर्ष पहले 3 घटा देंगे भाई, 3 वर्ष पहले पुत्र की आयु जो थी वह 14 वर्ष थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उतारो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया तो उसका उत्तर था कि 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे 3 गुना कीजिए और गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु को के 3 गुने को घटाइए तो आपको उत्तर प्राप्त होगा, वही मेरी वर्तमान आयु है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ प्रश्न है। अगर हम व्यक्ति की वर्तमान आयु x ले लें, वर्तमान आयु x ले ली, अब कंडीशन क्या करे, ध्यान से समझेंगे कि 3 वर्ष बाद मेरी आयु लीजिए, 3 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, x + 3, उसके 3 गुना कीजिए, 3 गुना कर दिया, उसका 3 गुना आ गया, और गुणनफल में से यू कर दी गुणा, और गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु। तो देखिए ध्यान से, जब वर्तमान में आज x का है तो 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पहले कितने का होगा, x - 3, 3 वर्ष पहले x - 3 के 3 गुणे को घटाइए, अर्थात 3 वर्ष पहले के 3 गुना, यू हो गया भाई 3 वर्ष पहले के 3 गुणे, तो 3 वर्ष पहले का 3 गुना वो घटा दो, इसमें है तो नु कहा जो उत्तर प्राप्त होगा वही मेरी आयु है। अब चेक कर लो के बरा 3x + 3 × 9 -3 के अंदर गुणा करो, -3x -3 × 9, यू 3x कट जाएगा, 9 और 9 18 आंसर दोस्तों। इसका मतलब व्यक्ति की वर्तमान आयु जो है वह कितनी है, 18 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो रोक कर क्वेश्चन लिख लिया करो, आंसर लिख लिया करो, नोट्स ही आपके साथ देंगे, यही जिंदगी भर काम देंगे दोस्तों। अगर नोट्स नहीं तुम्हारा सिलेक्शन ना के बराबर हो जाएगा। बिना नोट्स की तैयारी नहीं हो करती, नहीं सिलेक्शन मिला करते, वे जमाने जा लिए दोस्तों। आ जाओ क्वेश्चन पे। हर्ष व ऋतिक, हर्ष वह ऋतिक की वर्तमान आयु दे दी 40 और 60 वर्ष है। बताइए कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। ऑप्शन में है 5, 10, 20। हम बाय ऑप्शन ही करेंगे दोस्तों। अगर हम ऑप्शन ए ले लें कि 5 साल पहले, तो चेक करो 5 साल पहले जाओ, 5 साल पहले इनकी आयु 35 और इसकी आयु 55। अनुपात चेक करियो, 5 तक कटायु 7 बार, 5 थे 11, 7:11 आया। अगर आंसर आया था 3:5 तो ये आंसर राइट कर देते, लेकिन ऑप्शन ए गलती हो गया भाई। अब ऑप्शन बी तले हो भाई, हर्ष और ऋतिक की वर्तमान आयु पता हमने 40 और 60 है। 10 वर्ष पहले ऑप्शन बी ले लिया, 10 वर्ष पहले जाए हम तो इसकी आयु 30 और इसकी आयु 50। अनुपात कितना आ गया 3:5, और वो भी नहीं क्या है, देखियो वो भी नहीं क्या, अनुपात 3:5 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा कि 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात कितना रहा होगा, 3:5। तो बाई ऑप्शन करोगे तो और भी जल्दी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन।
A, B व C की वर्तमान आयु का योग दिया 90 वर्ष है, जबकि 16 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। तो C की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान दो भाई, ABC, ये ABC इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है ना 16 वर्ष पूर्व का है भाई, 16 वर्ष पूर्व का अनुपात है 1:2:3। जबकि नु कहा इनकी वर्तमान आयु का योग 90 है, योग दिया वर्तमान का और अनुपात दिया 16 वर्ष पहले का। जब कभी अनुपात देगा तभी की आयु निकालनी। अब अगर बात करें दोस्तों, जब आज योग 90 है तो 16 साल पहले अगर जावे तो प्रत्येक मत है 16 इसकी 16 तिया 48 घट जाएगा। 48 घट जाएगा तो देखियो 48 घटा दो, 48 घटाओगे 10 मत 8 गए 2, 8 में 4 गए 4। इसका मतलब 16 साल पहले तीनों की आयु का योग 42 था। और अपना चेक करियो 3 और 2 5, और हाँ 3 और 2 5 और 1 6, हमारा योग 6 यू कह रहा है 16 साल पहले 42 था। कितना गुणा 7, तो यू सी की आयु का भी 7 गुणा कर देंगे 21 वर्ष आ जाएगी। सी की आयु 21 वर्ष आ जाएगी। लेकिन ये जो 21 वर्ष आई या कब की आई दोस्तों, 16 वर्ष पहले। 16 वर्ष पहले 21 का था, वर्तमान 6 है तो 16 जोड़ना भी पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा 37 वर्ष सी की वर्तमान आयु निकल कर आ जाएगी। वर्तमान आयु निकल कर आ जाएगी सी की 37 वर्ष। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 2:3:4 था। ए बी और सी, ए बी सी की वर्तमान आयु का अनुपात अगर देता तो वर्तमान का निकालते। यू जो अनुपात दिया 10 वर्ष पूर्व का दिया भाई, और जब 10 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया 2:3:4, तो 10 वर्ष पूर्व का योग निकाल लो। योग पता हमने वर्तमान का, वर्तमान में इनकी आयु का योग है 93। हमने जब अनुपात 10 साल पहले का पता तो 10 साल पहले की ही आयु निकालनी पड़ेगी। और 10 साल पहले जाए तो 10 और 10 10 10 या 30 इनके घट जाएंगे। तो 10 साल पहले अगर बात करें तो इनकी आयु का योग कितना था 10 साल पहले 63। और वो क्या इनकी आयु का योग 10 साल पहले कितना था 4 3 7 2 9 9 नहीं करा वो 63 है। कितना गुणा 7, तो ना पूछा बी की आयु, या भी 7 गुणी कर देंगे 21 वर्ष। लेकिन 21 वर्ष कब थी इसकी आयु 10 साल पहले। 10 जोड़ दो, वर्तमान आयु 6, तो बी की वर्तमान आयु 31 वर्ष आएगी भाई। बी की वर्तमान आयु 31 वर्ष आई भाई। डन आंसर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पिता व पुत्र की आयु का अनुपात वर्तमान समय में 4:11 तथा उनकी आयु का गुणनफल 196 है। ध्यान दियो भाई, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दिया 4:11। अगर हम गुणनफल की बात करेगा, जब भी गुणा करनी पड़ेगी अनुपात की तो x लेना पड़ेगा भाई। तो गुणनफल कितना है, उनकी आयु का गुणनफल 196 है। तो गुणनफल यानी 4 × 11 बराबर कितना आ जाएगा 11 × 4, 11 चौक 44 x स्क्वायर। हमारा गुणनफल आया 44 x स्क्वायर और वो कह रहा कितना है 196। देखियो x तब x स्क्वायर बराबर 196/44। कटता हो तो काट दो किसी भाई, नहीं कटता हो तो भाग दे लेंगे। अब क्या कराओ 5 वर्ष बाद उनकी आयु ज्ञात कीजिए। अब पहला आयु निकालनी पड़ेगी। 44 आया इनका अनुपात, तो 44 आया तो 4 तक कट लेंगे। देखियो 4 चौक 16, 4 9 36, 4 तक कट जाएगा 11, 4 तक कट जाएगा 11। तो एक्स स्क्वायर का मान आया 49/11। अब 49/11 दोस्तों, तो कैलकुलेशन तो सोलो नहीं। अगर x का बात करें तो x की आयु आ जाएगी, ये रूट में बन जाएगा, उधर जाएगा 49/11 और 49/11 का वर्गमूल 7/√11। यू x का मान आया। वो कह रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु बताओ। तो कुछ ना कुछ दोस्तों इसमें गड़बड़ होगी कोई संख्या, वरना 5 वर्ष बाद आयु निकालनी थी हमने। तो 4 गुणा x का मान टेकते, x का मान आया 7/11 या इसकी वर्तमान √11 या इसकी वर्तमान आयु आई 5 जोड़ देते हम, इनका आंसर आ जाता। लेकिन कोई ना कोई संख्या फाल्ट होगी, बाकी तरीका सेम टू सेम रहना दोस्तों। करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्वेश्चन हो गए भाई। तो ठीक है दोस्तों, यहां तक क्वेश्चन करेंगे।
बाकी नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास के साथ आपको मिलते हैं, और हो सकता है चक्रवर्ती ब्याज की आज नेक्स्ट वीडियो या पहली वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत की जाए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।